दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल सेफ्टी गाइडलाइंस और मुआवजा तय करने की मांग लगातार की जा रही है। अब ये पूरा मसला हाईकोर्ट पहुंच गया है। बेसमेंट में चल रहे 13 अवैध कोचिंग सेंटर्स को भी सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि परसों देर रात ये हादसा हुआ और इस हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की जान जाने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय प्रवासी मंच की याचिका में छात्रों की सुरक्षा को लेकर के गाइडलाइन बनाने, साथ ही साथ हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और राव आईएएस कोचिंग को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक घटना की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। हादसे के बाद एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। साथ ही साथ संस्थानों पर नोटिस भी चस्पाकर उनसे जवाब मांगा गया। फिलहाल जो ये हादसा हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे हादसे पर लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। सेफ्टी गाइडलाइन और मुआवजा तय करने की मांग की जा रही है। दरअसल बेसमेंट में चल रहे 13 अवैध कोचिंग सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले ने एक राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। एमसीडी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एमसीडी ने समय रहते नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ था, मेयर शैली ओब्रॉय भी घटनास्थल पर पहुंची थी। बासुरी स्वराज जो कि बीजेपी के सांसद है, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। तमाम बीजेपी के दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। शहजाद पूनेवाला, वीरेंद्र सचदेवा और बासुरी स्वराज ने साफ इस्तीफे की मांग कर डाली और तमाम सारे सवाल उठा दिए। सबसे खास बात आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरे मामले को, यानी कि आईएएस कोचिंग हादसे के इस पूरे मामले को जीटीबी नगर में जब एक कोचिंग सेंटर में आग लगी थी उससे जोड़ करके देखा है और कहा है कि उस हादसे के बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि जांच हो जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक उस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कहा गया था कि जीटीबी नगर के और दिल्ली के तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी जांच की जाएगी, जो भी अवैध रूप से चल रहे होंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा। फिर 13 अवैध कोचिंग सेंटर कैसे चल रहे थे, ये बड़ा सवाल पूछा गया है, जिन्हें अब सील किया गया, जो कि बेसमेंट में चल रहे थे। ये सवाल वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है कि उस कार्रवाई का क्या हुआ। अगर उस वक्त समय रहते कार्रवाई सही ढंग से कर ली जाती तो शायद आज ये हादसा ना होता। ये वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया है। तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। अब ये पूरा मसला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कल दिन भर छात्र आक्रोशित नजर आए और सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे थे कि इस पूरे मसले को लेकर के जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में मंत्री आतिशी ने साफ कहा कि 24 घंटे का हमें समय दीजिए, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा आतिशी की तरफ से कहा गया था। जब आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं तो स्वाति मालीवाल का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी पहुंची थी घटनास्थल पर, जहां पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस जगह पर भी स्वाति मालीवाल पहुंचे और स्टूडेंट्स के साथ खड़े होकर के आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आई थी। मुआवजे की मांग स्वाति मालीवाल ने ही उठाई और कहा कि अब पीड़ित परिवार को मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से देना चाहिए। ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया था। आपको बता दें कि परसों देर रात का ये पूरा मामला है, जब अचानक से 1 घंटे बारिश होती है और 1 घंटे की बारिश में सारा का सारा पानी ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जिसके बाद इंस्टीट्यूट में 18 छात्र बताए जा रहे हैं कि उस वक्त मौजूद थे, लेकिन 3 छात्रों की जान चली गई है। घटना की सूचना मिलते ही राहत बचाव की टीम भी पहुंची थी, रेस्क्यू किया गया, स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, लेकिन 3 स्टूडेंट्स को बचाया नहीं जा सका। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हादसे में 3 स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है। ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा।